हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी देखेंगे, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की वैकेंसी है। कुछ रेगुलर पोस्ट हैं और कुछ जो है एडहॉक पे हैं। वो सारी वैकेंसीज़ हैं अलग अलग, और डिटेल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वो सारा कुछ देखेंगे डिटेल में। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 31 मई है। सेशन 2024-25 के लिए रिक्रूटमेंट है। एप्लीकेशन आप किसी भी स्टेट के अगर हैं और इसमें एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर करिए उनके साथ जिनको इसकी नीड है। तो चलिए देखते हैं डिटेल वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है। अभी मैं वेबसाइट पर भी चलकर आपको दिखा दूँगी कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे देखिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट है, पीजीटी में 2 पोस्ट है फाइन आर्ट्स के लिए एंड बायोलॉजी के लिए, टीजीटी में 11 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 4 है, मैथ्स के लिए 2 है, साइंस के लिए 1 है, सोशल साइंस के लिए 1 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 1 है एंड म्यूज़िक के लिए 1 टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। पीआरटी में टोटल 7 पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स है, 6 जो है ऑल सब्जेक्ट्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 1-1 पोस्ट है। इसके अलावा ई नंबर में जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है, टोटल 6 पोस्ट है। पैरामेडिकल के लिए है 1 पोस्ट, कंप्यूटर लैब टेक्निकल के लिए 1 है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए 2 है, प्रोक्टोरियल कमिटी के लिए 1 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज पर AWES गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल के अकॉर्डिंग जो है CSB का जो रूल होता है CBSE का, उसको ही ये फॉलो करेंगे। और इसके अलावा AWES में जो गाइडलाइंस होती है उनको इसे फॉलो करेंगे। ठीक है। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद BEd होना चाहिए। वर्क एज PGT इन अ रिकॉग्नाइज CBSE स्कूल में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लास्ट 10 ईयर्स में। इसके अलावा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 9 ईयर्स होना चाहिए। 9 साल से कम आपका जो है टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज 55 ईयर है ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन तक के लिए। शुड भी कंप्यूटर लिटरेसी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा 4th नंबर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है PGT वाले कैंडिडेट्स के लिए, वो है जिसमें PGT में आपका क्लास 9 से लेकर 12 तक का आपको पढ़ाना होगा। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट। इसके अलावा BEd होना चाहिए आपका। इसके अलावा AWES CSB OST स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके पहले जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसीज़ आ रही थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें CSB कार्ड होना ज़रूरी नहीं था। अगर आपके पास नहीं भी था तो भी इसमें अप्लाई कर सकते थे। मगर ये जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि AWES का CSB OST वाला कार्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। TGTs वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 6 से लेकर 10 के लिए है। बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स विद BEd एंड पोजेसिंग AWES CSB OST स्कोर कार्ड के साथ। इसके अलावा आपका CTET या TET क्लियर होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपका टीचिंग में इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। PRTs में आपका ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर्स में होना चाहिए। इसके अलावा कंसर्न सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन आपका बनना होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। BEd होना चाहिए 2 ईयर वाला या फिर DLED होना चाहिए। इसके अलावा AWES का स्कोर कार्ड होना चाहिए और CTET या फिर TET क्लियर होना चाहिए आपका। एज लिमिटेशन यहाँ पे बिलो 55 वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। पैरामेडिकल के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रेफरेंस दी है, जो कि मैंडेटरी है। मिनिमम 10+2 एंड डिप्लोमा नर्सिंग होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट पैरामेडिकल वालों को ये जो है प्रेफरेंस देंगे। 40 ईयर इसमें एज है, एज लिमिटेशन। कंप्यूटर लैब के लिए रिक्रूटमेंट है।
उसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जो कि 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या और हार्डवेयर पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। बिलो एज 35 कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर का कंप्यूटर साइंस में, नॉलेज ऑफ पेरिफेरल एंड इंटरनेट, ईमेल, MS ऑफिस, एज बिलो 40 ईयर्स कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई। इसके अलावा प्रोक्टोरियल कमेटी के लिए भी यहाँ पे मैंडेटरी प्रेफरेबल बाई एन एक्स सर्विस मैन दिया हुआ है, बिलो 55 कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई। एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं। इसके पहले जो भी एप्लीकेशन चार्जेस थे वो 100 रुपीज़ थे, बट यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे आप 250 100 रुपीज़ का आपका DD डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल RK पुरम में होना चाहिए। अच्छा, ये रिक्रूटमेंट जो है वो आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल RK पुरम सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, वहाँ की ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, रेगुलर एंड एडहॉक दोनों ही पोस्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंटीसिपेटेड वैकेंसीज ऑफ वाइस प्रिंसिपल रेगुलर एडहॉक टीचर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ADM स्टाफ फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए ये सारी रिक्रूटमेंट दी हुई है। अप्लाई आपको डिमांड ड्राफ्ट के बनवाना होगा एंड इसके अलावा आपको फॉर एनी एडिशनल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन प्लीज़ रेफ़र टू वैकेंसी टैब इन द स्कूल वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वैकेंसी टैब पर जाना होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी ये वैकेंसी टैब आपको कहाँ से मिलेगी, और उसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि आप इजीली जाकर इस नोटिफिकेशन को चेक कर पाएंगे। इसके अलावा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म सेंट थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो आपको जो है ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है, पोस्ट के थ्रू जब भेजना है। इसके अलावा या फिर आपको जाकर स्कूल में आप सबमिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन विल बी मेड एज AWES CBSE गाइडलाइंस एंड ओनली एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी मैंने। अब एक बार हम वेबसाइट पर भी चलकर देख लेते हैं कि कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं rkpuram.edu.in पर आप जाएंगे। इंडेक्स PHP पर जब आप जाएंगे यहाँ पे तो वैकेंसी का टैब यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर ये वैकेंसी का टैब दिया हुआ है एंड एप्लीकेशन टीचर एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैकेंसी के टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको शो होगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग एप्लीकेशन में ये आपको जब क्लिक करेंगे टीचिंग एप्लीकेशन टैब पर, तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो इसे डाउनलोड करके आपको फिल करना होगा और साथ में इसके 250 का डिमांड ड्राफ्ट आपको इसके साथ अटैच करना होगा, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका ज़ेरॉक्स कॉपी यहाँ पर इसके साथ आपको लगाना होगा और उसके बाद स्कूल में जाकर आपको सबमिट करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी हुई है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन एंड फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन अ क्लस्टर। ऑल डिटेल एट सर 1 पर्सनल डेटा एज सीरियल नंबर आर मैंडेटरी एंड फिल अप इन ब्लॉक कैपिटल्स में। इसके अलावा पेस्ट 1 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द फॉर्म एंड ऑन एडिशनल फोटोग्राफ और कॉल लेटर के साथ आपको भेजना होगा। सेंड बाय पोस्ट नंबर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट विया ईमेल के थ्रू आपको नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट। अच्छा, आपको ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, ईमेल के थ्रू आपको नहीं भेजना होगा। और इसके अलावा आपको 250 का डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा, बैंक क्लोज टू द लोकेशन ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो ये पूरी मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, इसके अलावा कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और लास्ट डेट क्या है 31 मई। इसके पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है। कुछ पोस्ट जो है वो रेगुलर है, कुछ एडॉक हैं और कुछ टेम्पररी है। तो 2024-25 सेशन के लिए तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।